आपकी राय क्या है? क्योंकि बुनियादी जो अहदाफ थे उसमें मेन चीज़ तो मईशत की बेहतरी थी तमाम ख़ित्ते की, इन तमाम रुकन ममालिक की। कितने इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं इस कामयाब इनेकाद के बाद जिसका होस्ट पाकिस्तान था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आई थिंक एक तो हमें समझना है कि ये खित्ता जो है वो है क्या। देखिए 40% दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। लैंड के अगर तनाजुल से देखें तो आई थिंक ये 60% है। अगर आप इस तनाजुल से देखें कि इसमें है क्या, एनर्जी रिच खित्ता है। कार कंट्रीज रशिया, ईरान, माइंस एंड मिनरल्स पाकिस्तान, अगेन कार कंट्रीज। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हिसाब से देखें तो अगेन वेरी गुड। और अगर आप चाइना के तनाजुल से देखें तो वो तो अब हाई एंड जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेकर सेमी कंडक्टर्स और हाई एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भी चले गए हैं। सो सीम्स प्रीटी गुड। सो इसमें पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचना, ITES की प्रोडक्ट्स बेचना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेचना और अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करना। बट ये भी एक बात दुरुस्त है कि SCO तंजीम जो है वो उस तरह से जैसे आसियान है जो ट्रेड का हुजम उनका है, उस से 1/6 पे हैं हम। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आल्सो गुड टू सी कि पाकिस्तान और इंडिया की एक दोबारा एंगेजमेंट जो है वो शुरू हुई है। और हालांकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम था बट तब भी अच्छा है कि द टू साइड्स हैव मेट, एट लीस्ट दे हैव स्पोकन। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होगी या क्या हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि हम जो सरमायाकार हैं अब उनको मद्दू कर पाएँ, सरमायाकारों को हम इतना दे सकें साजगार माहौल के वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें? क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? तो देखिए ना, जो खत्ते के तनाजुल से हो रहा है उसमें तो ऑफ कोर्स एक CPEC जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगे और उसका मैं मानता हूं कि $25 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान हुई है। पर ये भी याद रखिए कि ये इसने हमें इन डेट भी किया है। अभी भी आप चाइनीज से ये कह रहे हैं कि अपना डेट रीप्रोफाइल कर दीजिए, जिसका मतलब है कि डेट की जो टर्म्स हैं उनको मौखर कर दीजिए। इस तनाजुल में अगर आप देखेंगे तो अब आपको आगे जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहिए उन एरियाज में जो एक्सपोर्ट क्रिएट करें। अब भी ऐसा ना हो जाए कि कहीं गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान में आकर बने और यहीं पर बिकना शुरू हो जाएं। और हम अभी भी एक अभी भी अगर आप ट्रेड का तनाजुल चाइना से देखें तो बहुत हाईली स्क्यूड है कि हम वहां से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं और बहुत डॉक्टर साहब अगर मैं थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहूँ कि अपनी करेंसी में ट्रेड का होना इन तमाम रीजन में मौजूद ममालिक का ये कितना ज़रूरी है? हमने देखा कि माजी में भारत ने इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया और उसका उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ। पाकिस्तान के लिए और दीगर ममालिक के लिए इस बात पे अमल दरामद को कम से कम चले दुनिया के साथ ना सही आपस में तो अपनी करेंसी में ट्रेड करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। देखिए हमारा चाइना के साथ करेंसी स्वैप्स पे बात हो रही है। ये चीजें मैनेज की जा सकती हैं एज लॉन्ग एज यू हैव गुड प्रोड्यूस टू सेल टू द वर्ल्ड, राइट। आप इसका अंदाजा लगाइए कि आपके पास राइस थी पिछले साल और इंडिया मार्केट में नहीं था तो आपने करीबन $4 अरब की सिर्फ राइस ही एक्सपोर्ट कर छोड़ी। ये सब चीजें जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं वो मैनेज कर लेते हैं, पेमेंट्स और एवरीथिंग। बट अगर चाइना कुछ पाकिस्तान से लेना चाहता है या रशिया कुछ पाकिस्तान से लेना तो करेंसी में भी ट्रेड किया जा सकता है। बट अभी तो खित्ते को डेवलप करना है एज अ रीजनल ट्रेड, तो तिजारत को बेहतर बनाना है एरिया। बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं कि इंपोर्ट, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमारा अपना मुल्क जो है वो हर चीज़ का ज़हीरा है, यहाँ पर हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ हम देख लें, हमारा ज़राअत बहुत बड़ा शोबा है। हम इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियाँ इतनी बंद पड़ी हुई हैं जिनको हमें दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या समझते हैं कहाँ कहाँ पर इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है और हमें सरमायाकारी को उस तरफ लाना चाहिए, सरमायाकारों को, ताकि हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सके?
देखिए रीजनली तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं वो पाकिस्तान में एक बेस ज़रूर मौजूद है, और अगर आप इसको सर इसके बावजूद अगर आप देखें ना, तो अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो मेड इन जापान, मेड इन चाइना, हम लोग खुद से अगर बना सकते हैं, इतने खुद कफील हैं, तो हम बना क्यों नहीं पाते? हमारे यहाँ तो सारी मार्केट्स भरी हुई चाइना और जापान की चीज़ों से। इसलिए कि हमने अपनी जो इंडस्ट्री है उसको पनपने उस तरह नहीं दिया कि हम उसको दुनिया की मार्केट से एक्सपोज करें। एक तरीका जो दूसरा अब पाकिस्तान एम्प्लॉय कर सकता है इज द फॉलोइंग, कि आप कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करें। गाड़ियां ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में बने। ये समझाने की कोशिश की है कि वियतनाम का जो सैमसंग का फ़ोन है उसके 72 कोरिया का जो सैमसंग का फोन है उसके 72 अरब डॉलर के जो पार्ट्स हैं वो वियतनाम से जा रहे थे। इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान जिस चीज में डेवलप कर गया है, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, दूसरा आई थिंक पेट्रोलियम, केमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल है, इस एरिया में गुंजाइश है। तीसरा जो सबसे बड़ी गुंजाइश शॉर्टर टर्म में है, जैसे मतलब 3 साल में आप कर सकते हैं। आप अगर इसी तरह राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, ये सारी प्रोड्यूस की पैदावारी सलाहियत को ठीक कर लें, जो कि की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसकी बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब, ये तो बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ काश्त हो रही हैं, बहुत सारी वो चीज़ें जो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। और हमारा खित्ता तो क्योंकि मौसम इतने अच्छे यहाँ पर होते हैं, हर चीज़ हम यहाँ पर काश्त कर सकते हैं, हर चीज़ उगा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी तिजारत जो है वो सिर्फ गंदम तक रह गई है, महदूद होकर, चावलों तक महदूद होकर रह गई है। या कहीं पर हम कपास जो है वो उगा सकते हैं। हम तो तिजारत के अंदर बेसिकली बहुत पोटेंशियल रखते हैं, तो इसके ऊपर काम करने की कितनी ज़रूरत है आप समझते हैं? देखिए मतलब पाकिस्तान की, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये सब चीज़ें जो हैं ये करते रहना चाहिए, पर असल बात तो इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि इनोवेट कैसे कर रहे हैं और पैदावारी सलाहियत को कैसे बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, एग्रीकल्चर की हो, या किसी भी इंसान की हो। दुनिया में तरक्की या प्रॉस्पेरिटी का तरीका सिर्फ ये 2 ही है। अगर नई प्रोडक्ट्स बनेंगी तो आप आगे दुनिया को बेच पाएंगे, वैल्यू ऐड कर पाएंगे। अगर आपकी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की जहाँ पे खड़ी है वो बहुत कमजोर है कंपेयर टू द वर्ल्ड, अगर आप अपनी उस सलाहियत को बेहतर कर लेंगे तो ऑब्वियसली वीट अगर ज्यादा उसी एरिया में उगेगी तो आपकी सस्ती वीट होगी, आप दुनिया में बेचने के काबिल होंगे। बट अपग्रेड करना इंडस्ट्री को रिक्वायर्स वेरी गुड HR का मतलब ये है कि जिस तरह हमने ये टेक्निकल अदारे बनाने की कोशिश की, अभी तो हमें रोकना है कि जो पाकिस्तान से HR बाहर जा रही है, क्योंकि दैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहता हूं कि इसको रेमिटेंसेस की मद में ना देखिए, इसको पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन देखिए। बिल्कुल, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो टैलेंट है, वो एक एक करके पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, उन्हें रोकना होगा, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना होगा, और इसके लिए उनके लिए यहाँ पर मौके पैदा करने की जरूरत है। डॉक्टर खाखान हसन नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम अपना शुरू हो चुके हैं उसमें पेशरफ्त होगी, और स्पीड को अब कम नहीं होने देना, और उसके लिए हमारा अंदरूनी आपस का इत्तेहाद सबका एक पेज पे होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि साजगार माहौल पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो, और ना सिर्फ अंदरूनी जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहाल हो, बल्कि पूरी दुनिया को लगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से उनका जो इन्वेस्टमेंट, और जो हमारे यहाँ एक बड़ा ही आम रुझान है कि आपने क्वांटिटी क्वालिटी इस पर कंप्रोमाइज़ कर देना है, वो ना करें, ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी बेहतर कर सकें, एटलीस्ट हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में तो आ सकें।